गुड मॉर्निंग क्लास 10th। लास्ट टाइम हम लोग ड्रेनेज चैप्टर तो फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज है, उसमें टॉपिक ड्रेनेज देख रहे थे। और जो हमारा टॉपिक था, सब टॉपिक था जो लास्ट टाइम, वो था गंगा ड्रेनेज सिस्टम। और अगर हम गंगा ड्रेनेज सिस्टम को देखें तो आप देखेंगे काफ़ी बड़ा पार्ट इंडिया का ही कवर करता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि गंगा ड्रेनेज में ये सारी रिवर आ रही हैं जो गंगा के लेफ्ट और राइट में है। अगर हम देखें तो यमुना की 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, सिंध, केन, बेतवा और ये चारों मिलती हैं यमुना में, और यमुना जाके मिलती है गंगा में। तो ये सब इसकी क्या हो गई, राइट बैंक रिवर हो गई। ठीक है, अगर हम गंगा के हिसाब से देखें तो यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 5 नदियां आके गंगा मिलती हैं, इसकी राइट बैंक रिवर है। उसके बाद एक और रिवर मिलती है राइट बैंक से, और ये रिवर सोन भी आके मिलती है, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके मिलती है, इलाहाबाद या प्रयाग के आगे। और अगर गंगा के इस तरफ देखें साइड में, तो गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, राप्ती, कोसी, ये सब उसकी लेफ्ट बैंक रिवर है। और ये सारी नदी गंगा में मिल जाती हैं, और गंगा जाके मिल जाती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। और वहां पे जाके उसको एक और नदी थोड़ा सा ज्वाइन करती है, वो है दामोदर। और गंगा के 2 पार्ट होते हैं, गंगा एक तो बंगाल में जाके मिलती है और एक जाती है बांग्लादेश, और ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है तो बन जाती है मेघना। तो ये पूरे का पूरा जो आप देखिए बड़ा एरिया है इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, जो गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, जिसको मैं सर्कल के अंदर कर रहा हूँ, दिस होल एरिया इट इज गंगा ड्रेनेज सिस्टम। अब अगला ड्रेनेज सिस्टम है जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ, वो है इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम। अभी इंडस रिवर का पूरा क्या, ये यहाँ से स्टार्ट होगी मानसरोवर के पास से, और ये पूरा जम्मू कश्मीर और पंजाब और ये हरियाणा का थोड़ा पार्ट लेते हुए पूरा पाकिस्तान की तरफ जाएगी। तो अगर हम कंट्री के हिसाब से देखें तो इंडिया पाकिस्तान है। जोग्राफी के हिसाब से देखें तो दिस होल पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, ये जो एक बड़ा सा पार्ट है, ये पूरा पार्ट ट्रेन किया जाता है इंडस ड्रेनेज सिस्टम से। यानी ये पूरा इंडस ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें कई सारी नदियां मिलके इंडस नदी को बनाती हैं, और इंडस इस पूरे एरिया को ड्रेन करता है और इसको काफ़ी फर्टाइल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए उसको सुटेबल बनाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंडस रिवर या सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम। अब इंडस जो है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत यहाँ पे है नेपाल के ऊपर, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारे पास एक लेक मानसरोवर है, और ये वहाँ से निकलती है। और जब ये वहाँ से चलती है तो इसको जम्मू कश्मीर साइड में कई सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। उनके नाम है झस्का, नुब्रा, शया, खंजा। ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं जो यहाँ पे ज्वाइन करती हैं इंडस रिवर को, और इंडस थोड़ी और बड़ी हो जाती है। तो कोई भी रिवर जब स्टार्ट होती है तो इतना वो एक स्ट्रीम होती है, लेकिन उसमें और भी स्ट्रीम मिलती रहती हैं, और भी पानी के सोर्सेस मिलते रहते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे बड़ी नदी बन जाती है। तो इसको कश्मीर वैली से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, झस्का, नुब्रा, शया, खंजा, ये सब मिलती हैं। फिर द इंडस फ्लोज थ्रू बल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड emerges from mountains at Attock. The Satluj, the Vyas and Ravi, Chenab and Jhelum join together. अब यहाँ पे देखिए आपको झेलम दिख रही होगी, ये झेलम नदी इसको ज्वाइन करती है, चेनाब ज्वाइन करती है। तो चेनाब इधर से आ रही है और झेलम इधर से आ रही है, और झेलम और चेनाब दोनों एक जगह पर मिल गई, और फिर दोनों मिलने के बाद बाकी ट्रिब्यूटरीज को भी ज्वाइन की, और फिर जाके मिठान कोट में इंडस रिवर से मिल गई। तो मिठान कोट पाकिस्तान में एक वो पॉइंट है जहाँ इंडस की सबसे बड़ी 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज उससे मिलती है मिठान कोट में, सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब का जो ऑफिशियल कंट्रोल है वो पाकिस्तान के हाथ में है, क्योंकि हमने 1960 में एक बहुत जैसे नहीं कहते हैं, मेरे हिसाब से तो एक ट्रीटी की थी 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग, हम 80% वाटर देंगे इंडस का पाकिस्तान को, और हमें केवल 20% चाहिए। ये हमारे पास तो बहुत पानी है ना, ये हमने अपना लॉजिक लगाया, हमारे उस समय के जो पॉलिसी मेकर्स थे, और इंडस का एक तरह से लगभग पूरा कंट्रोल उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। अगर ये नदी का पानी अगर हम रोक देते हैं तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा,
और उसकी एग्रीकल्चरल का जो पूरा सिनारियो है, जो पूरा सिस्टम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यही पानी जो था, अब ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो ब्लैंक ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है, ये राजस्थान। ये यहाँ पे आपको कोई नदी ज़्यादा नहीं दिख रही, ये भी देखिए बीच का एरिया क्या है, खाली है। तो ये पूरा वाटर स्कैरसिटी है। तो अगर हमारे पॉलिसी मेकर चाहते तो कम से कम 50-50 तो कर सकते थे कि पाकिस्तान को 50% देते इंडस का पानी और 50% हम लेते और हम अपने स्थान को थोड़ा ड्रेन करते। तो हमारे जो जहाँ जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम थी वो इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सॉल्व हो सकती थी। बट हमने हमारे पॉलिसी मेकर से कहा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को तो आदत है बिना पानी के रहने की, उनको एंजॉय करने दो और ये पानी तो पाकिस्तानियों को जाएगा। तो सारा पानी दे दिया पाकिस्तान को। अभी कहानी क्या गई, उसके बाद 1962, 1965, 1971 धीरे धीरे यहाँ पे चाइना ने कंट्रोल कर लिया। अब ये जो लेक मानसरोवर का इलाका है, यहाँ पे हमारे शिवा का कैलाश माउंटेन भी है। तो अब ये सब चाइना के अंडर में चला गया। तो एक जमाने में कभी ये हमारा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हमारे पॉलिसी मेकर्स की बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा विजनरी थे, काफ़ी उनकी दूरदृष्टि थी ना, बहुत अच्छा सोचते थे। तो धीरे धीरे कई सारे पार्ट इंडिया से दूर हो गए या दूसरी कंट्रीज ने हथिया लिए। तो ये लेक मानसरोवर यानी अब जो सोर्स पॉइंट है नदी का वो चाइना के पास है, और जो इसका यानी इसको नदी के 3 कोर्स बोलते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। तो जो लोअर कोर्स का मेन पार्ट है वो है पाकिस्तान में इंडस नदी का, मिडिल कोर्स हमारे कंट्री से गुजरता है और अपर कोर्स चाइना के पास आता है। तो अभी अगर हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, हाँ हम सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन आगे जाके चाइना भी हमें यहाँ से डिस्टर्ब कर सकता है। तो कभी जो हमारा था वो हमने एक तरह से अपनी स्टुपिडिटी में चाइना को दे दिया, कि अच्छी ट्रीटी कर ली पाकिस्तान के साथ कि 80% पानी आप यूज करो, हमें तो केवल 20% चाहिए। हमारे यहाँ कोई पानी की दिक्कत थोड़ी है ना। तो बात मेन टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा हम लोग टॉपिक से हट के हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इंडस वाटर ड्रेनेज सिस्टम। तो अब देख रहे हैं कि देखिए ये चिनाब नदी है और ये झेलम नदी है। दोनों नदियां एक पॉइंट पे आके मिलती हैं और फिर एक पॉइंट पे आके वो रावी को ज्वाइन करती हैं और एक पॉइंट पे आके सतलज को ज्वाइन करती हैं। और रावी में भी आप देखें तो व्यास नदी मिल रही, तो व्यास पहले मिलती है रावी से और रावी मिल जाती है चिनाब से और फिर सतलज जाके मिल जाती है चिनाब से। तो एक सिस्टम है कि झेलम जो है वो चिनाब में मिली और चिनाब में आके मिली रावी और रावी में आके मिली व्यास और सतलज। तो इस सब चिनाब का एक पूरी बड़ी नदी बन गई। फिर वो जाके मिल गई मिठानकोट में इंडस से, और फिर वो कहाँ गिरेगी, वो गिरेगी अरेबियन सी में गिरेगी। तो ये पूरा था हमारा इंडस ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो एक तो इंडस हो गया, एक गंगा हो गया और एक अगला है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का पोर्शन ये रहा पूरा। ठीक है, ये पूरा ब्रह्मपुत्र का पोर्शन है। तो हम 3 ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं। एक तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम, दिस होल एरिया, फिर हमने इंडस पूरा किया और हम ब्रह्मपुत्र करने जा रहे हैं। और ये जो महाराष्ट्र और गुजरात का नीचे का डाउन साइड का है, यानी साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया का, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है, अब टॉपिक जो हमारा है वो ब्रह्मपुत्र, जिसे हमें फिनिश करना है। अब देखिए लेक मानसरोवर के पास से ही इंडस का सोर्स वहीं पे है। इसी तरह से अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर को देखें तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो भी उसी जगह से निकल रही, लेकिन वो ईस्ट से निकल रही है। यानी लेक मानसरोवर के वेस्ट से निकलती है, इंडस का सोर्स पॉइंट है, और लेक मानसरोवर के ईस्ट से निकल रही है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। इसको चाइना वाले तांग्सपो रिवर कहते हैं। और अभी तो इसका मेन पॉइंट सब चाइना में चला गया, क्योंकि हमने तिब्बत को जाने दिया चाइना के साथ। तिब्बत वॉज अ बफर स्टेट और हमने धीरे धीरे करके चाइना को वहाँ पे कंट्रोल करता गया और हमने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। नेहरू जी हमारे उस समय लीडर थे। खैर, तो ये कैलाश मानसरोवर लॉर्ड शिवा का जो अबोर्ड है वो भी चला गया। आज हमें अगर कैलाश मानसरोवर जाके अपने गॉड की वर्शिप करनी है, कुछ ऑफर करना है, जो भी हमें अपने रिचुअल्स करने हैं, तो हमें चाइना की परमिशन लेनी पड़ती है, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। चलिए उस बात को छोड़ते हैं। तो ये पोर्शन ही चाइना के पास है। तो लेक मानसरोवर के ईस्ट से जो नदी निकलती है वो ब्रह्मपुत्र है नदी है, और ये पाकिस्तान चाइना में तांग्सपो बोलते हैं। और फिर जब ये यहाँ आती है इंडिया में, तो देखिए यू टर्न ले रही है। ये जो यू टर्न लेती है, यहाँ पे जो पॉइंट है इंडिया का, उसको बोलते हैं नामचा बरवा। तो यू टर्न लेती है नामचा बरवा पे। नामचा बरवा एक माउंटेन पीक है जिसकी हाइट 7,757 मीटर है। और फिर वो यू टर्न लेके गॉड्स बनाती है और गॉड्स से होते हुए
ये कहाँ आएगी, यहाँ आएगी अरुणाचल प्रदेश में आएगी। और यहाँ पे इसको एक नदी मिलेगी दिहांग, और दिहांग से मिल जाएगी, सॉरी दिबांग से मिलेगी, और जब दिबांग इसमें मिल जाएगी तो ये बन जाएगी दिहांग। तो दिबांग नदी इसमें मिल जाएगी, और दिबांग के मिलने के बाद अरुणाचल प्रदेश के लोग इसको फिर बोलते हैं दिबांग। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज, ये दिहांग मिलेगी और बन जाएगी दिबांग, लेकिन हम इसको ब्रह्मपुत्र ही कहेंगे, क्योंकि हमें मानते हैं कि ब्रह्म के मतलब ब्लेसिंग से नदी बनी है, तो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मा की पुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पे एक छोटी नदी उसके आगे मिलेगी, इसका नाम है दिहांग, DIHANG। और फिर अरुणाचल प्रदेश के लोकल लोग इसको बोलते हैं दिबांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में आके यहाँ पे इसी पॉइंट पे आके मिलती हैं। उसके बाद ये जो नदी है, इन तिब्बत दिस रिवर कैरी स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट्स कोल्ड एंड ड्राई। अब इस पूरे एरिया में तिब्बत में काफी कम वॉल्यूम इसका रहता है, लेस सिल्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूरा कोल्ड ड्राई एरिया है, तो सिल्ट की मात्रा कम होगी, लेकिन इस पोर्शन में आके सिल्ट बढ़ जाएगा। और ज्यादातर ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से हमारे देश में क्या आती है, बाढ़ आती है। क्यों? क्योंकि चाइना ने इसके ऊपर बहुत सारे डैम्स बना रखे हैं, बहुत सारे डैम्स बना रखे हैं, और उनसे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, अपने एग्रीकल्चर के लिए वाटर डाइवर्ट करता है। लेकिन जब वो देखता है रेन ना हो रही है, तो सारे ये जो डैम्स के गेट हैं ये सब ओपन कर देता है, और इंडिया को एक भी वार्निंग नहीं देता कि भैया हम जा रहे हैं डैम्स के गेट ओपन करने। क्यों? क्योंकि दे डोंट लाइक इंडियंस, दे डोंट लाइक इंडिया। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये अपर कोर्स उनके पास है, उनके पास मिडिल कोर्स भी है, और हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी का लोअर कोर्स, और इस पूरे इलाके में फिर बाढ़ आती है। और ये जो बाढ़ आने का सिलसिला है ना, ये हर साल होता है। आप किसी भी आसामी आदमी से पूछो, अरुणाचल प्रदेश वाले से पूछो, बताएगा यार हम लोग तो हैबिचुअल लोग हैं यार, हर साल लोग मरते हैं, खेती बाड़ी नुकसान होता है। और ये बाढ़ जो फ्लड है अरुणाचल प्रदेश और ये आसाम की साइड में, ये कॉमन है, इवन बांग्लादेश में भी। तो इस पूरे एरिया में बाढ़ आती है, क्योंकि चाइना बिना वार्निंग के सारे जो उसके डैम्स उनको ओपन कर देता है। यानी जब तक फायदा तब तक तो यूज किया, जब वो देखता है यार पानी का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, अब नहीं हमारे डैम्स होल्ड कर पाएंगे, जब खतरा हो गया तो उसने सारा पानी छोड़ दिया। यानी वैसे पानी नहीं देता है, लेकिन जब पानी इतना हो गया तो छोड़ दिया एकदम से, और वो पानी का तेज बहाव यहाँ पे लाता है फ्लड। ठीक है, तो ये उसको नहीं करना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखिए, कम से कम वो इन्फॉर्म तो कर सकता है यार इंडियन गवर्नमेंट को, बांग्लादेश गवर्नमेंट को, कि भाई हम डैम्स ओपन करने आ रहे हैं, भाई लोगों को बोल दो, अलर्ट हो जाए, थोड़ा हट जाए, तो हमारी थोड़ी नुकसान कम होगा। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो तो चाइना है, चाइनीज होते हैं, है ना। उनको तो लोग बोलते हैं वो ग्लोबल ठग है, किसी के सगे नहीं है, ऐसा कोई अपना नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, है ना, ऐसा कुछ डाला गया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो चाइना तो है ही ग्लोबल ठग, उससे कौन उलझे। तो उसकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है, कहता कुछ है करता कुछ है, चाइनीज ड्रैगन। फिर उसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जैसे मैंने बोला कि कई सारी और छोटी छोटी नदियां यहाँ पे उससे आके मिलती रहती हैं, और फिर ये आके क्या करती है, गंगा का जो सेकेंड वाटर लाइन जो बांग्लादेश में गई थी उसको ज्वाइन कर लेती है, और बन जाती है ये मेघना, और फिर मेघना मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो इस तरह से 3 टॉपिक खत्म हो गए, एक तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आज का होमवर्क ये है कि आप गंगा ड्रेनेज पे, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज पे और इंडस ड्रेनेज पे कम से कम 5 पॉइंट लिखेंगे, और आई होप कि आप कर सकते हैं। आप सीनियर स्टूडेंट हैं, सीनियर क्लास के बच्चे हैं, और आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, बहुत सारे आपके पास तरीके हैं होमवर्क करने के। मुझे पता है कुछ बच्चे स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, कुछ कर तो रहे हैं आप। एटलीस्ट कम से कम इंडस के ऊपर 5 पॉइंट लिखिए। गंगा ड्रेनेज, इंडस पे नहीं लिखना है, इंडस ड्रेनेज सिस्टम पे आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। दिस होल एरिया विच ड्रेन बाई, अब ये क्या पहला पॉइंट तो ये हो गया, द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान, स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया एंड लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज ड्रेन बाई इंडस रिवर। एक पॉइंट, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ पे मिलती हैं, किधर आके वो गिरती है, ऐसे 3 पॉइंट हो गए। ऐसे गंगा के लिए कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, कहाँ से निकलती है, किस पार्ट को वो ड्रेन करती है, कहाँ के वो मिल जाती है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इन तीनों नदियों के ऊपर 5 पॉइंट लिखिए, और फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइम दूसरी नदियों के ड्रेनेज के बारे में, जो गुजरात, महाराष्ट्र और हमारे साउथ इंडिया में है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।